कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हैं हम, कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हैं। अगर तुम डहर वाले हो तो अखड़ा वाले हैं हम। आदिवासी समाज अपना हर पर्व त्योहार कहाँ मनाता है? अखड़ा में। और ये कौन वाले हैं? डहर वाले हैं। ये डहर में पर्व त्योहार मनाने वाले और हम अखड़ा में। तो हमारा संस्कृति पद्धति तो चली जाएगी, लेकिन सच में ऐसा हो जाएगा कि ना आप ओबीसी में रहेंगे, ना ही एसटी में रहेंगे, बस आप डहर में के रह जाएंगे। जो घर का ना होता है ना घाट का होता है, वो डहर का हो जाता है। रांची के मोराबादी स्थित जो रांची कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे लाखों की संख्या में झारखंड के विभिन्न कोनों से आदिवासी एकजुट हुए थे, जुटे थे यहाँ पे आक्रोश महारैली। आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान में झारखंड में क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा जो है वो केंद्र बिंदु में है। ये मुद्दा जो है वो आदिवासी वर्सेस कुर्मी का है। कुर्मी के द्वारा जो मांग किया जा रहा है आदिवासी दर्जा का, उसके खिलाफ में है। हमारे साथ राकेश जी हैं। यदि आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो इनसे परिचित होंगे, इनको बखूबी जानते हैं और ये बखूबी अच्छे से इस मुद्दे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। राकेश जी, आज यहाँ पे लाखों की संख्या में आदिवासी जुटे थे, क्या संदेश गया कुर्मी समाज में और केंद्र सरकार को जो कि मान्यता देता है? देखिए, आज यहाँ से जिस तरीका का से आक्रोश दिखा है, पूरे 24 जिलों से पूरे 32 जनजाति, मैंने लिखा नाम, मैंने खुद सबका नाम लिखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि पूरे 32 जनजाति वहाँ थे, यहाँ शामिल थे। एक भी जाति के लोग यहाँ नहीं छूटे हैं। 32 जनजाति प्रॉपर आए हैं, चाहे वो चीक बड़ाइक हो, खेरवार हो, संथाल हो, खड़िया हो, मुंडा हो, हर जाति के लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आज कुर्मी, चाहे केंद्र सरकार, यहाँ तक ये हमारी बातें चली जाएगी कि यदि आप आदिवासी समाज में, आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, एसटी सूची में शामिल होने के लिए अगर आप सोचते हैं, केंद्र सरकार को मैं चेता दे रहा हूं कि अगर ये सोचते हैं तो आदिवासी समाज आज एकजुट और एक स्वर में कह रही है कि हम इनको आदिवासी सूची में शामिल, एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। आज इस मंच से वही कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अभी बहुत रैलियां बाकी है, ये अभी झांकी है, पूरा दिल्ली बाकी है, पूरा इंडिया बाकी है। आज देखा गया कि भारी संख्या में महिलाएं भी आई थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बच्चे आए थे, अपने गोद में बच्चे लेके महिलाएं आए थे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको इस रूप में हम देखते हैं कि आज हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें भी जागरूक हो रही हैं। उनको भी पता है कि कुर्मी यदि आ जाते हैं तो हमारा क्या हनन होगा, हमारा क्या चला जाएगा, हमारा अस्तित्व, हमारा धरोहर, हमारी पहचान सब चली जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि आरक्षण बस चला, आरक्षण बस नहीं जाएगा, हमारा पहचान चला जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। आज आदिवासी समाज अपना हर पर्व त्योहार कहाँ मनाता है? अखड़ा में। और ये कौन वाले हैं? डहर वाले हैं। ये डहर में पर्व त्योहार मनाने वाले और हम अखड़ा में। तो हमारा संस्कृति पद्धति तो चली जाएगी। ये लोग क्या कर रहे हैं? आज आदिवासी सूची में, एसटी सूची में शामिल होने के लिए ये अपने घर से मूर्तियों को हटा रहे हैं, तुलसी पौधा को हटा रहे हैं। तो जो भगवान की मूर्ति को हटा सकते हैं, इनसे उम्मीद आप ये कैसे कर सकते हैं कि कल के दिन में हमको नहीं हटा सकते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अखड़ा में मनाते हैं, आदिवासी जो है अखड़ा में मनाते हैं और वो डहर में मनाते हैं, लेकिन अगर जाति बदलता है तो जाति का तो अपना एक पहचान भी होता है, अपना एक संस्कृति भी होता है। राकेश जी, देखिए, 32 जनजाति है, सबको ही अखड़ा में मनाता है। ये कुर्मी बस अकेले कैसे डहर में मनाते हैं? कोई और जनजाति दिखा दीजिए। इन्हीं की बात मैं करता हूँ। इन्हीं के जो कुर्मी जो लोग हैं, जो असम में रहते हैं, जो कहते हैं कि हम कुर्मी हैं और हम आदिवासी हैं, वो भी कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे में कोई कॉन्सेप्ट, डहरे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अगर यकीन नहीं है तो मैं उनका बातों को भी रिकॉर्ड किया हूँ, मैं आपको बातों को भी सुना सकता हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, आप चला दीजिएगा। वे कहते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डहरे करम, डहरे सरूल का। हम लोग अखड़ा में नाचने वाले हैं। अब ये आंदोलन जो है वो देखा जा रहा है कि जिस जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 32 जनजाति के लोग यहाँ शामिल आए थे, 24 जिला से आए थे, तो ये शहरों से निकल, रांची से निकल कर अब ये जन जन का आंदोलन बन गया है, घर घर तक पहुंच गया है, गांव गांव तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, हर एक इंसान तक पहुंच गया है और हर एक इंसान जागरूक हो गया है कि अपना हक अधिकार जब चला जाएगा तो हम कहाँ आगे आएंगे। आज देखिए, हमें हमें अधिकार में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं और आप देखिए कि जहां आरक्षित नहीं है वहां एसटी की स्टेटस क्या है? मात्र एक विधायक है, वो भी पहले से वो मुख्यमंत्री थे इसलिए है। वहीं पे आप दूसरी ओर देखिए कुर्मी की बात,
एक भी क्षेत्र इनके लिए आरक्षित नहीं है। उसके बावजूद ये 10 जगह में 10 इनके विधायक हैं, तो बिना आरक्षण के ये 10 है। अगर आरक्षण मिल जाएगा तो ये पूरे झारखंड में राज करेंगे और इनका यही मंशा रही है, इसलिए ये भावी सीएम के रूप में उम्मीदवार बन के आते हैं। ये चाहते हैं कि एसटी सूची में शामिल हो जाएं, प्रत्येक जगह से हम कुर्मी को खड़ा करें और उनका समर्थन लेके हम कुर्मी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब बनाएं। इनकी ऐसी सोच है। ये हर जगह कुर्मी को लाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं कुर्मी। तो एक बात बताइए कि आप जाति विशेष पे नहीं ना कीजिए। अगर हम कहेंगे कि आदिवासी आगे नहीं आ पा रहे, ऐसा बात नहीं है। आदिवासी आ रहा है तो विशेष जात का नहीं आ रहा बोल के विशेष जात वाला अगर आपके लिए आक्रोश कर देगा तो ये तो गलत बात है ना। आप कहते कुर्मी बस आ रहा है, ओबीसी आ रहा है कि नहीं ये देखिए। आपका अगर ओबीसी सीट में अगर 10 सीट है तो 10 सीट में जो कम्पीट किया है, जो ज्यादा नंबर लाया है, तो ओबीसी ही वहां रह रहा है। वही चीज अगर 5 सीट आदिवासियों के लिए है और लाखों आदिवासी वहां फाइट कर रहे हैं, तो 5 ही जाति के होंगे सो बात नहीं है। हो सकता है एक ही जात के 5 लोग होंगे, हो सकते हैं 5 अलग अलग जाति के होंगे, हो सकता है कोई 2 एक जाति के होंगे। इस तरह के तमाम यहाँ पे बन सकती है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना अन्य जाति कहेगा कि हम लोगों को नहीं मिला। वो तो अपनी जाति की बात करेगा कि हाँ हम लोग एसटी सूची वाले हम लोग आ रहे हैं। वो ओबीसी की बात करेंगे। तो ये बस अपना कुर्मी की बात करते हैं, ओबीसी की बात नहीं करते। देखिए आप जहाँ हैं वहां रहिए, नहीं तो एक दिन सच में ऐसा हो जाएगा कि ना आप ओबीसी में रहेंगे ना ही एसटी में रहेंगे, बस आप डहर में के रह जाएंगे। जो घर का ना होता है ना घाट का होता है, वो डहर का हो जाता है। लेकिन राकेश जी, देखा जा रहा है कि आदिवासी और कुर्मी आमने सामने क्यों दिख रहे हैं, जबकि देखा गया है कि सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ मिल के पर्व त्योहार भी मनाते हैं। चाहे उनका जो भी पर्व हो, चाहे आदिवासियों का जो भी पर्व हो, सरहुल हो, कर्मा हो, सब मिल के एक दूसरे से झारखंड में मिल के मनाते हैं। तो आमने सामने क्यों? क्या सिर्फ ये एक राजनीति स्टंट है? क्या सिर्फ राजनीति रोटी सेका जा रहा है? देखिए पहली बात की जो ये हमारा पर्व त्योहार है उसको सारे लोग मिलके मनाते हैं। ये कुर्मी बस नहीं आते हैं, इसमें हमारे अन्य समुदाय के लोग भी आते हैं। जो आदिवासी नहीं है वो भी हमारे साथ मिलके नाचते गाते हैं। आदिवासी मूल निवासी लोग पर्व त्योहार मनाते हैं, कुर्मी बस नहीं मनाते हैं। और हाँ जी हाँ, आपने जो बात पूछा कि क्या इसमें राजनीति हो रहा है, बिल्कुल राजनीति हो रहा है। ये एक बड़ी राजनीति है। आदिवासियों को के लोगों के लिए भी आपको सचेत रहना है और कुर्मी समुदाय को भी सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। कैसे बता रहा हूँ कि देखिए कुर्मियों को हर तरह का आरक्षण मिला हुआ है। आपको आरक्षण आपको से माध्यम से आपका जमीन भी सुरक्षित है। ओबीसी का जमीन ओबीसी खरीद सकता है। आपके लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। आपके लोगों को नौकरी में आरक्षण है। बस एक जगह आरक्षण नहीं, कहाँ? चुनावी क्षेत्र में। तब जब ये एसटी क्षेत्र में आ जाएंगे, एसटी सूची में आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा फायदा क्या मिलेगा इनको? ये चुनाव में लड़ सकते हैं। तो उनको उससे फायदा समाज को क्या होगा? समाज को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक सीट के लिए लाखों लोग लड़ेंगे, लेकिन जो अभी अगुवा इनके हैं वे सब जगह जाके एक एक जगह में जाके नेता, मंत्री, विधायक, संसद बनेंगे। तो जो अगुवा है उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन समाज को कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये बस आप कह रहे हैं कि समाज वहीं को वहीं रह जाएगा, जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ उनका फायदा होगा। बिल्कुल, जो समाज में राजनीति कर रहे हैं उनका ही फायदा होगा। बाकी जो आरक्षण है उनको तो मिल ही रहा है। आखिर इनसे पूछिएगा ना कि आप एसटी में आ जाएंगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है, उसमें आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो एसटी सूची में आइएगा तभी हो पाइएगा क्या? हाँ ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि एसटी सूची में आ जाइएगा, क्या कटअप बढ़ेगा या नहीं? कटअप कैसे डिसाइड होता है? जिस प्रकार से उस समुदाय का लोग मार्क्स लाते हैं उस हिसाब से कटअप आता है। जब ये समुदाय के लोग आ जाएंगे तो कटअप भी उसके हिसाब से हो सकता है। अभी 45 जा रहा है तो कल 50 चला जाए, लोग तेज हो जाए। तो ऐसा नहीं ना है कि हमेशा हमेशा कटअप 40 ही जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है इनके समुदाय के लोगों को कि आप एसटी में शामिल हो जाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिल जाएगा। कटअप का मार है। आपके लोग आएंगे तो कटअप ऑब्वियसली है कि बढ़ना ही बढ़ना है। और जो हमारे लोग हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे, इन लोगों के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। आपके लोग तो आ ही जाएंगे। और क्या सब लोग आ पाएंगे? क्या नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ आने से बढ़िया आपको अगर नौकरी में आरक्षण चाहिए तो आप ओबीसी, BC1, BC2, BC3 मंगवा लीजिए। कहिए कुर्मियों को अलग से आरक्षण दे दीजिए। सिर्फ कहा जा सकता है कि जो आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए चुनाव में, विधायक चाहे संसद का, उसमें सिर्फ ये आने के लिए इतना ललायित हो रहे हैं। हाँ, दो चीज है। एक वहाँ एक सेंधमारी मिलेगी और एक आदिवासियों के लिए जो आदिवासी के जमीन आदिवासी खरीद सकते हैं। तो उस आदिवासी जमीन का ये लोग
हेर फेर कर सकते हैं। दो ही फायदा है। मतलब कहा जा सकता है कि आदिवासियों की जो राजनीतिक समानता है और जो जमीन जल जंगल जमीन की बात है वो पूरी तरीके से छीन जाएगी। हाँ बिल्कुल यही छीनेगी, और इसके अलावा उनको कोई फायदा नहीं है। जो लोग आज आगे आगे बन के आ रहे हैं, लिखित तौर पे मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि आने वाले दिनों में लिख के लीजिए, ये एक कोई जिला परिषद लड़ेंगे, कोई मुखिया लड़ेगा, कोई विधायक लड़ेगा, तो कोई संसद लड़ेगा, लिख के लीजिए। और एक बात, ये जिस तरीका से अभी शेड्यूल जारी किए हैं और ये सोचते हैं कि हम आदिवासी समाज डर जाएंगे, तो मैं कह देना चाहूंगा, और जिस तरीका से ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो मैं कह देना चाहूंगा इन लोगों को कि तुम्हारी गीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाले हैं हम, कि तुम्हारी गीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाले हैं। अगर तुम डहर वाले हो तो अखड़ा वाले हैं हम। देखिए ये हैं राकेश बड़ाई जी, जिनको आप जानते हैं बखूबी, आप देखे हैं इनको सही प्लेटफॉर्म पे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है, जिस तरीके से रेलटे का ढहर छेका किया जा रहा है और आदिवासियत की मांग की जा रही है, वो सिर्फ और कुछ नहीं। जो समाज ओबीसी समाज, जो कुड़बी समाज है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। जो इसके जो लीडर है, जो नेता है, उनको सिर्फ राजनीतिक फायदा मिलेगा और जो जल जंगल जमीन है वो सिर्फ आदिवासियों का छीनेगा और इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बस आदिवासी जो है वो परेशान हो जाएंगे, उनकी हक और अधिकार छीन जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।